नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का शुक्रवार सुबह गुजरात के गांधीनगर में निधन हो गया। गांधीनगर के सेक्टर 30 स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां हीराबा को मुखाग्नि दी। हीराबा के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है, जहां उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूरणीय क्षति होती है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। तो प्रधानमंत्री की मां के निधन पर सीएम योगी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बताते चले कि प्रधानमंत्री ने अपने मां को मुखाग्नि दी है और साथ ही साथ सीएम ने भी ट्विटर के माध्यम से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उधर बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि कई गांव में छापेमारी की गई। इस दौरान अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मचा। बताते चले कि 600 लीटर शराब जब्त की गई है। कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। एक महिला समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आबकारी विभाग की छापेमारी हुई। इस दौरान 600 लीटर शराब नष्ट की गई है। कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। कई गांव में छापेमारी की गई है और छापेमारी के दौरान आपको बताते चलें कि 600 लीटर जो अवैध शराब है उसे नष्ट किया गया है। कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आबकारी विभाग की छापेमारी लगातार कई गांवों में हुई और इस दौरान आबकारी विभाग ने 600 लीटर अवैध शराब बरामद की और उसको नष्ट किया। कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। इसी बीच फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जिले में अवैध पेड़ों को काटने का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस और वन विभाग की मिली भगत से कटान का ये पूरा मिला जुला खेल चल रहा है। हर पेड़ों पर लगातार आरा चलाया जा रहा है। बताते चले कि सरकार की तरफ से लाखों रुपए का वृक्षारोपण हो रहा है और उधर दूसरी तरफ इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर अवैध पेड़ों को काटा जा रहा है और पुलिस और वन विभाग की मिलीजुली भगत से ये पूरा काम हो रहा है। जहां एक तरफ सरकार की तरफ से वृक्षारोपण के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहां पर इस तरह सांठगांठ के साथ पेड़ों के अवैध कटान की ये पूरी कार्रवाई चल रही है। तो हर पेड़ों पर लगातार आरा चल रहा है और बता दें कि देख सकते हैं आप किस तरह से सरकार जहां एक तरफ लाखों रुपए खर्च कर रही है वृक्षारोपण में, वहीं अवैध तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है। फर्रुखाबाद का ये मामला है, जहां पर पुलिस और वन विभाग की मिलीजुली भगत से पेड़ों को अवैध तरीके से काटा जा रहा है। उधर देवका प्रकाश पर्व एकता दिवस के रूप में सिख समुदाय ने मनाया। शहर के गुरुद्वारा में आयोजित कार्यक्रम में गुरबानी हुई, जिसमें जिले के बड़े अधिकारी समेत समाजसेवी और राजनीतिक लोग भी शामिल हुए। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका, गुरु जी की अमृतवाणी सुनी।
साथ ही प्रकाश पर्व पर कानपुर, हमीरपुर, बांदा के साथ साथ मध्य प्रदेश के छतरपुर और पंजाब से भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग आयोजित प्रकाश उत्सव में शामिल हुए। प्रकाश उत्सव में विभिन्न समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अलग अलग जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर तरह तरह के कार्यक्रम हुए और अलग अलग समुदाय के लोगों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब पर मत्था टेका और गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी को भी सुना। उनकी गुरबाणी है, एक पिता एकस के हम बारिक तू मेरा गुरहाई। वो कहते हैं नाको बैरी नाहे बेगाना सगल संग हमको बने आई। सारे धर्मों के लोग उनके अनुयायी हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का किसी से वैर नहीं था। उनकी फौज में मुसलमान साईं मियां मीर साईं पीर बुद्धू शाह हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में भाई नंदलाल जी कवि हैं। इसी बीच हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जिले में बदमाशों का आतंक जारी है। आपको बता दें कि नकाबपोश बदमाशों ने शराब के सेल्समैन को लूटा है। देसी और अंग्रेजी शराब के सेल्समैन के साथ मारपीट की गई। रात में दुकान बंद करके सेल्समैन जा रहा था। इसी बीच बदमाशों ने बाइक रोकी और लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के विदोखर गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर रात के अंधेरों में बदमाशों ने सेल्समैन के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। देसी और अंग्रेजी शराब का सेल्समैन था, जो कि रात में दुकान बंद करके जा रहा था। इसी बीच बाइक सवार बदमाशों ने उसे लाठी मारी, जिसके बाद सेल्समैन घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। हुआ पूरा मामला आ रहे थे दुकान से अपने ठेके से आते हुए, जैसे मवाई क्रॉस किए हम नहर के पास में, तो दो लोग पहले खड़ा था, एक लोग, इसके बाद उसने मारा। उसके बाद में हमने बाइक वो उधर काटी तो फिसल गई तो हम दोनों लोग गिर गए तो दो लोग और आ गए, फिर दो लोग और मारने लगे, फिर हमको 4-5 लोग आ गए, वो 6-7 लोग थे। एक बाइक खड़ी थी आगे उनकी दूर। इधर फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा। बता दें कि पूर्व विधायक इजहार आलम खान के घर जाएंगे सपा सुप्रीमो। परिवार को शोक संवेदनाएं देने पहुंचेंगे अखिलेश यादव। सपा की पूर्व जिला अध्यक्ष की पत्नी का निधन हुआ था। शमशाबाद भी जाएंगे सपा प्रमुख। प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद गुप्ता के निवास भी जाएंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष परिवार को शोक संवेदना देने पहुंचेंगे अखिलेश यादव। पूर्व जिला अध्यक्ष की पत्नी का निधन हुआ था। इसके साथ ही साथ बताते चले कि शमशाबाद भी जाएंगे अखिलेश यादव। बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव फर्रुखाबाद जाएंगे
और सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष की पत्नी का निधन हो गया था, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने सपा अध्यक्ष जा रहे हैं। उधर औरैया जनपद में संचालित एक्सिस पब्लिक स्कूल की मनमानी और फीस के प्रति लालच ने ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। आपको बता दें कि स्कूल में एडमिशन के बाद बच्चे रोजाना स्कूल जाते थे, लेकिन बच्चों की फीस जमा न होने पर स्कूल प्रबंधन ने 3 नौनिहालों के बैग स्कूल में जमा करवा लिए। जब बच्चे बिना बैग के घर लौटे तो माता पिता ने स्कूल जाकर प्रबंधन से बात की, लेकिन उसके बाद भी अभी तक स्कूल प्रबंधन ने बैग वापस नहीं किए। पीड़ित मासूमों के अनुसार फीस न जमा होने के कारण स्कूल में बैग जमा करवा लिए गए। इतना ही नहीं, पेपर भी नहीं देने दिया गया। इस पूरे प्रकरण को लेकर जब स्कूल प्रबंधन से बात की तो उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया। ये पूर्णतः असत्य है। हमारे विद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं और जब परीक्षाएं होती हैं तो बच्चे बैग लेके आते ही नहीं हैं। बच्चे केवल अपना लंच बॉक्स है या वाटर बॉटल है या ज्योमेट्री बॉक्स है, यही लेकर के आते हैं। बैग का कोई मतलब ही नहीं होता। परीक्षाएं हमारे यहाँ मंडे शुरू हो गई हैं, वो बड़ा चल रही है, इसलिए बना कि बैग लानी। किस क्लास में? LKG भी। बेटा क्या मामला हुआ है तुम्हारे साथ? तुम लोग स्कूल जाते हो, ना बैग है ना कॉपी किताबें हैं, कैसे पढ़ाई कर पाते हो? खाली बैठे रहते। आखिर क्यों तुम्हारा बैग ले लिया गया? किसने ले लिया है? जोया मैम ने। किस वजह से? जब स्कूल छुट्टी हो चुकी थी, बच्चे द्वारे खड़े थे और हमने बच्चों को बैठा लिया। फिर मैडम ने भीतर गया, चपरासी बुलाया किसी ने, उनसे मना कराया बाबा से, बच्चे कल से मत लाना। हम चले आए। उधर उत्तर प्रदेश में खाकी पर लग रहे दागों का कारनामा लगातार जारी है। नया मामला गाजियाबाद के थाना कविनगर का है, जहां अंतर्राष्ट्रीय कवित्री ने एक दरोगा पर दुष्कर्म समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कवित्री ने पुलिस को दी शिकायत में लिखा है कि इसी साल अप्रैल में दरोगा ने उससे लिफ्ट दी। दरोगा का नाम अजय मिश्रा था और दरोगा ने कवित्री का नंबर ले लिया। शाम को वह उसके घर आने लगा। युवती का आरोप है कि दरोगा अजय मिश्रा ने उसकी चाय में कुछ मिला दिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई और उसके बाद दरोगा ने उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसकी अश्लील फोटो और वीडियो ले ली है, जिसको वो वायरल कर देगा। युवती का आरोप है कि इसके बाद वह लगातार दरोगा उसका शोषण करता रहा। इसी दौरान वह गर्भवती भी हो गई और उसने गर्भपात करवा दिया। थाना कविनगर में एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें कि एक महिला ने एक दरोगा के ऊपर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं। इसमें तत्काल ही संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं इसमें विवेचना के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उनके आधारों पर जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। अगली खबर बरेली से है, जहां नौनिहालों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। बता दें कि बरेली में कहीं बच्चे रोड पर भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं गाड़ियों का शीशा साफ कर भीख मांग रहे हैं। जिले में ऐसे बच्चे हर चौराहे पर मिल जाएंगे, क्योंकि इन बच्चों की चिंता ना तो माँ बाप को है और ना ही सरकार को। जहां कुछ परिवार ऐसे हैं जो कि गरीब तबके के हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर ठंड से निपटने के लिए पूरा प्रदेश में प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन फर्रुखाबाद में कुछ ऐसा दिख रहा है। रात के अंधेरे में सर्द हवाओं के बीच जगह जगह लोग खुले आसमान के नीचे लेटे नजर आ रहे हैं। किसी ने दुकान के सामने बिस्तर लगा रखा है तो कोई बस स्टॉप पर दिखाई दे रहा है। ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है, जबकि रैन बसेरा अभी तक शुरू नहीं किया गया है। जहां रैन बसेरे शुरू किए गए हैं वहां जानकारी के अभाव में लोग रुकने को तैयार नहीं हो रहे हैं। उन्हें सही जानकारी नहीं दी जा रही है, जिस कारण लोगों को रोडवेज, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल का आसरा लेना पड़ रहा है।
अभी तक व्यवस्था नहीं बन पाई है कि ठंड के मौसम में कोई खुले के नीचे ना सोए। यहाँ खुले में लेटे हो, सर्दी नहीं लग रही? यहाँ रैन बसेरा मिला बना हुआ, वहाँ नहीं गए रैन बसेरे में? जा नहीं पाए। क्यों? यहीं चले गए। किसने कहा यहाँ चले जाना? होटल वाले। होटल वाले ने? घर बच्चा मांगे कुछ, मैं आई हूँ, आज आई हूँ घर से। अरे यहाँ रैन बसेरा मिल बना हुआ है, वहाँ नहीं गई उसमें? पास आई हूँ बच्चा उठ के, यही भैया की अड्डी में रह कर थे, जाना थे मन कर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाराबंकी की, जहां बेसिक शिक्षा विभाग ने राजकीय इंटर कॉलेज के ऑडिटोरियम में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को उपकरण वितरित किए। इसके लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग तथा नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य अंगद कुमार, मुख्य विकास अधिकारी एकता सिंह समेत समस्त विकासखंड के शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर किया। अभिभावकों के साथ पहुंचे परिषदीय विद्यालय में अध्ययनरत पात्र 506 दिव्यांग बच्चे मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उपस्थित लोगों ने दिव्यांग बच्चों के इस कार्यक्रम की काफी ज्यादा सराहना भी की। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में बाराबंकी जनपद के लगभग 800 दिव्यांग बच्चों को चिन्हित कर उनको आज उपलब्ध उपकरण कराया गया है। और निश्चित ही ऐसे दिव्यांग बच्चे जिनके अंदर हर प्रकार की क्षमता है, उनको क्षमता का सही उपयोग कर सकें और जो उनके अंदर जो उपकरण हैं उनका उपयोग कर सकें, आज उनको उपकरण उपलब्ध कराया गया है। बेसिक शिक्षा परिवार निरंतर उनको अच्छी शिक्षा के साथ साथ और लगातार ऐसे बच्चों को चिन्हित करके एसी चला दीजिए घर में उपकरण उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। आज बेसिक शिक्षा विभाग के तहत ऐसे बच्चे जो हमारे परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं और इसके पात्र हैं, उनको उनके जो उनकी दिव्यांगता है और उनके पठन पाठन में, उनके चलन में, उनके नैतिक दिनचर्या में ऐसे सहायक सामग्रियों का वितरण किया गया। ऐसे कुल 506 बच्चों को यहाँ वितरण किया गया है, जिसमें माननीय मंत्री जी मुख्य अतिथि थे और माननीय विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्षा महोदया और माननीय MLC साहब थे और गरिमामयी उपस्थिति मुख्य विकास अधिकारी महोदया की भी थी और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी और सभी पूरे क्षेत्र से सम्मानित अभिभावक, हमारे प्यारे बच्चे और आप सभी मीडिया बंधुओं की उपस्थिति थी। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। उधर 3 जनवरी से प्रारंभ होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर संत कबीर नगर में कांग्रेस ने कमर कसनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर में कांग्रेस कार्यालय पर प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने पर चर्चा की गई। कांग्रेस के फरेंदा विधायक प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी की माने तो पूर्वांचल से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को भारी बल मिलेगा। पूर्वांचल से सभी वर्ग के लोग स्वतः कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेके यहाँ पे तैयारी बैठक है। हम उन साथियों से, अपने साथियों को मिलने आए और उनसे बातचीत करने आए, क्योंकि राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में 3 तारीख से अपनी पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा साथी उसमें भाग लेने के लिए यहाँ से जाएंगे। उन्हीं से बात करने के लिए बैठक बुलाई गई है। जैसा अभी लोगों से बातचीत के बाद जो माहौल लग रहा है, ये लग रहा है कि पूर्वांचल से भारत जोड़ो यात्रा को बहुत अच्छी समर्थन मिलने जा रही है और सबसे ज़्यादा संख्या पूर्वांचल से जाएगी। ऐसा लोग, सामाजिक लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, हमारे कार्यकर्ता और साथ साथ समाज के वो लोग जो कभी भी आज तक कहीं इस यात्रा में नहीं शामिल हुए, वो खुद अपने आप से यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार है और ये यात्रा बहुत अच्छी होगी।
उधर बहराइच में फायर सर्विस के पुलिस उप महानिरीक्षक जुगल किशोर ने फायर स्टेशन पहुंचे और आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए अफसरों को सख्त हिदायत दी। इस दौरान उन्होंने मॉक ड्रिल भी कराई, जिससे वो संतुष्ट दिखे। इस दौरान वो बहराइच के प्रसिद्ध गुल्लाबीर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान परशुराम की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। ये देखिए, ये आकस्मिक निरीक्षण है और चूंकि ये पुरानी बिल्डिंग में ये चल रहा है फायर स्टेशन हमारा जो है, तो जैसा होता है कि पुरानी और जर्जर बिल्डिंग है तो अपेक्षित स्तर की जो सफाई होनी चाहिए वो यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। और इनका जो टर्नआउट रहा कॉल पर, तुरंत आप लोगों के सामने ही जो बेल बजा के इनका देखा गया, तो टीम पूरी तैयार हो गई। यद्यप वो निर्धारित यूनिफॉर्म में नहीं थी और अगर वो अपने साथ डांगरी वगैरह लेकर के चलते तो इनको 100 मार्क्स मिलते। हम इनको 75-80 मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि जब मूव कर गया, ये हमारे अग्नि शमन जो विभाग है उसकी ये एक श्रेष्ठता और है। फर्रुखाबाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऑफिस के बाहर दर्जनों आशा बहुओं और संगिनियों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान दाम नहीं तो काम नहीं के नारे लगाए गए। बता दें कि मानदेय न मिलने से आशा बहुओं ने अनिश्चितकाल धरना दिया है। बता दें कि राज्य कर्मचारी का दर्जा और मानदेय 18,000 रुपए प्रति माह की मांग को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। वहीं आशा बहुओं ने पूरे जिले में एक साथ हड़ताल करने का ऐलान किया है और मांगे न पूरी होने पर व्यवस्थाएं ठप करने की चेतावनी दी है। भैया ये है कि मतलब स्वास्थ्य विभाग का सारा बड़े से छोटा काम सब आशाओं को ही सौंप दिया जाता है। उसके बाद में उनकी सैलरी इतनी नहीं है कि वो घर का खर्च चला, सैलरी तो है ही नहीं, वो घर का खर्चा भी नहीं चलता है। किस प्रकार के अब वाउचर पैसे मिलते हैं हम लोगों को। सैलरी जा रही पर मत फिक्स सैलरी 18,000 निर्धारण शासन से किया जाता है और ऐसा कुछ आया नहीं है, इसलिए ये संभव नहीं है। जितना ये काम करेंगे उतना ही पेमेंट मिलता रहेगा। सर, आरोप लगाया जा रहा है कि जो है सैलरी जो इनकी काफी समय से रुकी पड़ी है। नहीं, सैलरी नहीं मिलती ना, मानदेय होता है। वही मानदेय सर, इनका मानदेय निर्धारित मिल चुका है, पूरा 9 दिसंबर को पूरा क्लियर हो गया। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।